कपलिंग स्कीम पे क्योंकि सर ने इतनी प्रॉब्लम्स नहीं कराई तो मैं इस पे भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, लेकिन मैं मेथड बता दूँगी उनके लिए जो करना चाहते हैं, ठीक है। और जिन्होंने प्रॉब्लम्स नहीं करनी इसकी और वर्जन वही करना है जो सर ने कराया, तो वो सिर्फ इसकी देख लें कि ये होती क्या है, ठीक है। और जिन्हें प्रॉब्लम्स भी करनी है या फिर देखना है समझना है कि अगर प्रॉब्लम आई तो वो कैसे सॉल्व होना है, तो वो थोड़ा आगे तक देख ले। तो ये जे कपलिंग में वहाँ पे जब हमने देखा था, अगर फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके एसोसिएटेड एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और इसका स्पिन, इसका भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और देन स्पिन। एलएस कपलिंग में हमने क्या किया था कि दोनों के ऑर्बिटल को ऐड किया अलग से, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज़ वही निकाली, फिर एस इनके अलग से फाइंड आउट किए, ठीक है, और फिर इन दोनों का जो सम अप किया तो हमें एलएस कपलिंग से एलएस कपलिंग में पहले इन दोनों के ऑर्बिटल मिलाए और देन इनके स्पिन और फिर उनका कॉम्बिनेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन जे कपलिंग में ये होता है कि हम पहले इनकी इंडिविजुअलिज्म रहती है, तो ये पहले इनका हम टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे J1, इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे J2, इसी तरह अगर और है ना उन सब के हम फाइंड आउट करेंगे और जो आ जाएंगी वैल्यूज़ उनका जो है वेक्टर सम हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें ये होता है कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, उनका जो स्पिन और ऑर्बिट का ये ऑर्बिटल मोशन स्पिन मोशन इनसे मुराद हम लेते हैं। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से मुराद के एक इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो इंटरेक्ट करता है स्ट्रांगली विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इंटरेक्ट करता है मतलब इनका नेट प्रोडक्ट हमें पहले मिल जाता है। स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हुए ये अपना एक नेट प्रोडक्ट बनाते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर रिजल्टेंट बनाते हैं और इसी तरह सारे ऐसे करते हैं। और उनका अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन सब जे जो इन्होंने नेट अपना क्रिएट किया हुआ है उन सबको ऐड अप करते हैं। तो अगर इसमें हम एग्जांपल लेना चाहें या अगर मैं इसको पहले लिखना चाहूँ तो जे विल बी इक्वल्स टू जे आई, ठीक है। इसमें हम सबके J1 J2 वेक्टर्स में लिखना है, ठीक है, क्योंकि वही केस आता है कि इसमें भी जो वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी वो J1 माइनस J2 टू समथिंग लाइक दैट, ये सब कुछ करना है हमने। तो सिंपल यही होगा कि मोस्टली अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, वो हमारा डील करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। वरना अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी पॉसिबल ओरिएंटेशन, मतलब 2 हम पॉजिटिव लें और एक नेगेटिव ओरिएंटेशन लें किसी की, और वो सारी मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ हम कोई स्टेट ले लेते हैं एज एग्ज़ाम्पल, जैसे प्रीवियस केस में हमने ली थी, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कोई सिस्टम ले लेते हैं, L1 इज इक्वल टू 1 और L2 इज इक्वल टू 3 स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। या फिर सिमिलर स्टेट भी ले सकते हैं, दोनों L इज इक्वल टू 1 में हैं, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ये वाला ले लेती हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले J1 कैलकुलेट करेंगे। ये जो S1 है दैट कैन बी 1/2 या -1/2, वो फिर इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ में ही ले लेंगे। ये भी इसकी भी स्पिन 1/2 ही होगी। तो सबसे पहले J1 कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज़ इज n ये टू दिस L1 इज़ 1 माइनस 1/2 टू 1 प्लस 1/2, तो ये 1/2 टू 3/2, तो ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं J1 की, ठीक है। इनको बारी बारी लेंगे। फिर उसके बाद आता है ये S2 की पॉसिबल वैल्यूज़, वो J2 की पॉसिबल वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। 3 माइनस 1/2 टू 3 प्लस 1/2, 3 माइनस 1/2 टू 3 is 6 5/2 टू 2 3 is 6 7/2, ये 2 इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई हैं। तो कैपिटल J की फ़र्स्ट वैल्यू जो है, कैपिटल J की फ़र्स्ट वैल्यू जो है उसे मैं क्या नाम दूँ, A नाम दे देती हूँ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक लेंगे और इसमें से एक ये ले लेते हैं। तो इनका वेक्टर सम क्या हो सकता है, J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2। सिमिलर के वेक्टर सम इनके
मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएंगे। 1/2 माइनस 5/2, 1/2 प्लस 5/2, तो 2 और 3 हो सकता है। ये एक हमें जे की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। उसके अलावा हम 1/2 और 7/2 को यूज़ करेंगे फिर। तो इसमें हमें जे बी मिल जाएगा। फिर हम 3/2 और ये वाला पेयर लेंगे, फिर ये वाला और ये वाला पेयर लेंगे। तो इसमें ये वैल्यूज़ जो हैं, अगर हम इसे एल एस कपलिंग से करते हैं ना, वैल्यूज़ डिफरेंट आती जे की, इस कपलिंग से वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी, ठीक है। तो ये इनका फ़र्क आता है, ऐसा नहीं है कि ये सेम हो, क्योंकि जे कपलिंग है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हर इलेक्ट्रॉन का टोटल मोमेंटम फाइंड किया जाता है और फिर एंड पे उनका वेक्टर सम ले लिया जाता है, जबकि वहाँ पे हम सारे इलेक्ट्रॉन्स का पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सम अप करते हैं, उसका नेट निकालते हैं, फिर उन सब इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन और फिर उसको वेक्टर सम उसका निकालते हैं और वो हमें जे देता है। यहाँ पे पहले इनकी इंडिविजुअल टोटल मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, देन सबको सम अप करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। सो दिस इज़ इट।